चलो देखो, लास्ट क्लास में मैंने एक्सरसाइज डी स्टार्ट किया था और एक्सरसाइज डी के कुछ कुछ क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को करवाए थे, है ना। तो जो बेसिक क्वेश्चन था वो मैंने पूरा करवा दिया है। अब अपन सीधा पेपर में जैसे क्वेश्चन आते हैं उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो पेपर में आने लायक क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो कौन कौन से पेपर में क्वेश्चन आ सकते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 15 का तीसरा पेपर में आने लायक है। क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18 और 19, ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो पेपर में आने का पूरा पूरा चांस है इनका, अगर आया तो, ठीक है। तो मैं बनवा रहा हूं, लाइन से देखते जाओ। तो क्वेश्चन नंबर अपन पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर पहले क्या कर रहे हैं, तीसरा 15 का। क्वेश्चन नंबर 15 का तीसरा देखो क्या बोलता है क्वेश्चन, 7 log 15/16। ध्यान से देखते जाना, कोई दम नहीं है क्वेश्चन में। प्लस 6 log 8/3, प्लस 5 log 2/5, प्लस log 32/25। एकदम आराम से बनाएंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है। कहां है कमल, देखो इधर क्वेश्चन पढ़ते हैं, मैंने लिख तो लिया, क्वेश्चन की हेडिंग क्या पहले पढ़ लो। यदि इफ, क्या बोल रहा है क्वेश्चन पढ़ो, यदि log 2 इज इक्वल टू 0.3010 है तथा log 3 0.4771 है, मान बताओ, फाइंड द वैल्यू ऑफ। आपको क्वेश्चन में log 2 और log 3 की वैल्यू दे दिया है और आपको लॉग टेबल खोल के देखने की जरूरत नहीं। जब भी क्वेश्चन में लॉग दिया रहता है किसी चीज का, तो मतलब ये समझ जाना कि क्वेश्चन को बनाने के लिए लॉग टेबल का सहारा नहीं लेना है। तो क्वेश्चन में जो दिया है ना 2 और 3, उसी के ही मदद से सॉल्व होगा। और अपन है ना पहला और दूसरा क्वेश्चन नहीं बना रहे हैं इसका, अपन सीधा कौन सा क्वेश्चन बना रहे हैं, पेपर में आने लायक क्वेश्चन तीसरा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखो ऊपर में यहाँ पे 7 दिख रहा है, यहाँ पे फिर 15/16, फिर 6, 8/3, 5, 2/5 और यहाँ पे 32/25। तो अपने को इनको ना खोलना है, खोलना है मतलब 2 और 3 के फॉर्म में बनाना है। कैसे बना सकते, 2 और 3 के फॉर्म में, फिर आखिरी में इसकी वैल्यू निकालेंगे। देखो 15 को ऐसे तोड़ो कि 2 और 3 आ जाए, 16 को ऐसे तोड़ो कि 2 और 3 आ जाए, ठीक है। मतलब इसको 2 मिनट है ना, ध्यान से देखो, आप लोग 2 मिनट मैं आप लोगों को समय दे रहा हूं। क्या ऐसा करें कि पूरा आखिरी में 2 या फिर 3 बचे, क्या ऐसा करें कि 2 और 3 बचे। सबसे पहली बात अपन एक काम करते हैं, देखो मैं जब आप लोगों को लॉग पहले से शुरू से जब पढ़ाना स्टार्ट किया था, तो उसमें आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि जो भी चीज लॉग के सामने आती है मतलब इसका पावर है, वो है कि नहीं। मतलब अगर 7 को मैं इधर से इधर ले आऊं तो 15/16 का पावर 7 हो जाएगा कि नहीं। वैसे ही 8/3 का पावर 6 हो जाएगा कि नहीं। वैसे ही 2/5 का पावर 5 हो जाएगा। इसका तो कुछ है नहीं, अपने को उल्टा चलना है। फिर अपन जानते हैं जो चीज प्लस में रहती है मतलब वो क्या रहती है, मल्टीप्लाई में रहती है। जो चीज प्लस में रहती है वो क्या रहती है, मल्टीप्लाई में रहती है। तो पहले अपन उल्टा चलते हैं। देख लॉग 15/16, तो मैं 15/16 को और कैसे लिख सकता हूं, इसका पावर 7 कर लेते हैं, प्लस लॉग इसको क्या कर दो 6, प्लस लॉग 2/5 का पावर 5, प्लस लॉग 32/25।
देखते जाना ना, इसमें कोई वाई वाई मानने की जरूरत नहीं है। देखो 15 को कैसे लिख सकते हैं, log 5 इंटू 3। और 16 को कैसे लिख सकते हैं, 2 का पावर 4, 2 का पावर 4 लिख सकते हैं कि नहीं, वो भी लिख सकते हैं, लेकिन 2 का पावर 4 भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि अपने को कुल मिला के 2 के फॉर्म में लाना है। तो जो चीज 2 के फॉर्म में आ सकती है उसको ले आओ। सर पता कैसे चला कि ये 5 इंटू 3 ही करेंगे, कि ये 2 का पावर 4 कैसे करेंगे, तो इसके लिए ना आप लोगों को एक चीज सिखा रहा हूं। देखो इसके लिए अपने को ना एलसीएम निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है, एलसीएम। तो सबसे पहले देखो मैं 15 का निकाल रहा हूं। 15 किससे किससे भाग जाता है, 3 और 5 से होगा, मतलब डिवाइड किससे किससे होगा, 3 से। तो 15 को मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो कितना बचेगा, 5। 5 और किससे डिवाइड होगा, 5 से। और इसके ज्यादा और कोई नंबर है जिससे डिवाइड हो सकता है, नहीं। तो ये जो 3 और 5 मिला मैं ऊपर वही लिखा हूं। क्लियर है, ये जो ये रफ काम है ना, इसको बीच में करके मत दिखाना, साइड में लिख देना भले। अब उसके बाद मैं अगर 16 को खोलूं, 2 से जाएगा कि नहीं, 16 जाएगा, तो 2 लिख दो, तो कितना बचेगा, 8। तो देखो 1 2 3 4 आया 2, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 करेंगे तो 2 का पावर 4 लिख सकते हैं उसको। ऐसा मैंने किया है। ऐसे ही सारे नंबर को खोलते जाना है। इसको बोलते हैं लघुत्तम निकालना। लघुत्तम ही बोलते हैं ना हिंदी में, क्या बोलते हैं, एलसीएम। उसके बाद चलो 8 को खोलो, तो 8 को तो देखो कुछ कुछ नंबर ऐसे होते हैं जिसको सोचने से ही पता चल जाता है। इसका पहले ना पावर लगा देते 7। सर 2 to the power 3। क्या बोल रहे हो, 2 to the power 3। हाँ, लॉग 8 का पावर 2 का पावर क्या हो जाएगा, 3। और इसको तो 3 का 3 ही रहने दो। क्लियर है। उसके बाद प्लस लॉग 2 का पावर 2, और 5 को कैसे खोलोगे, खोलने की जरूरत ही नहीं है, प्लस 32। 2 कितना आएगा, 16। 2 का पावर 5 आता है वैसे। टू का पावर 5 लिख सकता हूं। और 25 को कैसे लिख सकते हैं, 5 का पावर 2। 5 to the power 2। अब यहां तक बोलो किसको समझ में नहीं आया, क्लियर है यहां तक। देखो कुछ कुछ चीज ऐसी रहती है कि अपन है ना भाई, नॉन मैथ वाले बच्चे, नॉन मैथ समझते हो ना, हमने मैथ लेके नहीं पढ़ा है। 10वीं के बाद हम मैथ्स पढ़ना छोड़ दिए थे। उसके बाद 2 साल का गैप हुआ, अब हम बीकॉम फर्स्ट ईयर में। तो अपन जब पढ़ते हैं ना तो अपने अंदर मैथ्स की फीलिंग नहीं आती। तो मैं कुछ कुछ चीजें ऐसी रहती है जो आपको समझाने के लिए जो उचित है वो बताता हूँ। तो कहीं कहीं पे एक आध स्टेप ऐसा भी है जो नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं करवा देता हूँ ताकि बच्चे को समझ में आ जाए। क्लियर है। तो अब अपन यहाँ डायरेक्ट में मल्टीप्लाई भी करवा सकता था, जो बीच में प्लस लिखा है ना, उसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई के फॉर्म में भी ला सकता था, लेकिन मैं एक स्टेप बढ़ा दे रहा हूँ जानबूझ करके ताकि आपको समझ में आए। गलत नहीं होगा, आंसर वही आएगा घुमा फिरा के। ठीक है। तो ये जो अपन ने किया, ये जो अपन ने किया, अब देखना, अब ब्रैकेट खोलेंगे हम। अब क्या करने वाले, ब्रैकेट खोलेंगे, मतलब ये जो है ना इसका भी पावर है, और ये जो है इसका भी पावर है। ये जो है इसका भी पावर है और इसका भी पावर है। ये जो है इसका भी पावर है, इसका भी पावर है। और ये जो है, ये तो इनका अलग अलग, इसका कोई पावर नहीं है। तो अपन पावर खोल रहे हैं अब, मतलब ब्रैकेट खोलने के लिए। और मालूम है ना, जैसे ही ब्रैकेट खुलेगा तो 3 का पावर 7 और 5 का पावर 7 हो जाएगा। और 2 का पावर 4 है और ये 7, तो 2 इंटू 4, 4 इंटू 7 28, 2 का पावर 28 हो जाएगा। चलो मैं लिख के बता रहा हूं तो ज्यादा समझ में आएगा। जैसे इसको खोला मैं, तो लॉग 5 का पावर 7 मल्टीप्लाई बाय लॉग 3 का पावर 7
अपॉन 2 का पावर 7 इंटू 4 कितना होगा? 28 मल्टीप्लाई हो गया। ये लिख के दिखाओ 7 इंटू 4 करके। ये हो गया अपना, पावर हट गई, प्लस लॉग 2 का पावर 3 इंटू 6 कितना होगा? 18 अपॉन 3 का पावर 6 प्लस लॉग 2 का पावर 5 और 5 का पावर 5 प्लस लॉग 2 का पावर 5 अपॉन 5 का पावर 2। आया समझ में? अब हम जानते हैं लॉग में ये जो रहता है ना प्लस बीच का, वो हमेशा मल्टीप्लाई हो जाता है। तो मैं क्या कर रहा हूं, एक ही लॉग लिख रहा हूं, 5 का पावर 7 मल्टीप्लाई बाय 3 का पावर 7 मल्टीप्लाई बाय 2 का पावर 18 मल्टीप्लाई बाय 2 का पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 2 का पावर 5। आया समझ में? उसके बाद 2 का पावर 28 मल्टीप्लाई बाय 3 का पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 5 का पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 5 का पावर 2। बोल दो नहीं आया समझ में? सुनीता क्लियर है? जितू अब अपन क्या करेंगे, देखो देखो ये 2 है, नीचे और कोई 2 है नहीं, तो अपन जो जो 2 वाला है ना सबको इकट्ठा कर लेते हैं, जो 5 वाला है उसको इकट्ठा कर लेते हैं, 3 वाले को इकट्ठा कर लेते हैं। तो जैसे मान लो यहाँ पर ये भी 3 है, ठीक है, नीचे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये 5 है नीचे 5 है, तो दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो दोनों की पावर जुड़ जाती है। तो अपन वैसा कर लेते हैं, लॉग ऊपर में कितने बार 5 है बताओ? 1 है, और कहीं पे 5 है क्या? नहीं, तो 5 का पावर 7 रहने दो मल्टीप्लाई बाय, ऊपर में 3 कितने हैं? एक ही बार है, तो 3 का पावर 7 रहने दो मल्टीप्लाई बाय 2 कितने बार है बोलो? 3 बार, तो 2 2 2 तो एक ही बार 2 रहेगा, और ऊपर की पावर को जोड़ दोगे 18 प्लस 5 प्लस 5 28 हो जाएगा। नीचे 2 का पावर 28 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 3 का पावर 6 और ये हो जाएगा 5 का पावर 7। अब हम जानते हैं ऊपर नीचे अगर बराबर बराबर है तो आपस में क्या हो जाएगा? कट जाएगा। ये 5 का पावर 7 5 का पावर 7 कट गया, तो कितना बचा? 1। 2 का पावर 28 2 का पावर 28 कट गया, तो कितना बचा? 1। अब 3 का पावर 6 है और ऊपर में 3 का पावर 7 है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए एक चीज, कि अगर कोई चीज मान लो ऊपर में 3 है, 3 का पावर 7 है और नीचे 3 का पावर 6 है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 3 का पावर 7 माइनस 6। मालूम है? तो ऊपर कितनी बचेगी? 3 का पावर, ऊपर एक ही 3 बचा, बाकी तो पूरा क्या हो गया? 1। तो मैं ऐसा लिख देता हूं इसको, ध्यान से देखो, लॉग 1 मल्टीप्लाई बाय 3 का पावर 7 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 1 मल्टीप्लाई बाय 3 का पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 1। ये आपके समझाने के लिए एक स्टेप बढ़ाया मैंने। लॉग 3 का पावर 7 अपॉन लॉग 3 का पावर 6। अब लॉग थ्री 7 माइनस 6 लॉग 3 लॉग 3। अब क्वेश्चन में देखो लॉग की 3 की वैल्यू दी हुई है इज इक्वल टू 0.4 आंसर। क्वेश्चन में ये आंसर दिया है, बस उसको सिंप्लीफाई करके यहां तक लाना है। क्लियर है? चलो इसको छाप लो, मतलब नोट कर लो जल्दी से, तो फिर अपन अगला क्वेश्चन बनाएंगे। एक क्वेश्चन मेरे को आप लोगों से बनवाने की इच्छा हो रही है, तो लेकिन होमवर्क दे दूं तो ज्यादा अच्छा है। अभी बनाओगे? चलो अभी एक क्वेश्चन दे रहा हूं बनाने के लिए, बनाना ठीक है? जिसके खुद के घर कांच के होते ना, उसको दूसरे घर पत्थर नहीं मारना चाहिए। हमें बेचारी होमवर्क बना के लाती इतनी ईमानदारी से, खुद नहीं बनाते और उसी के ऊपर इल्जाम डाल रहे हो आप। हो गया? समीक्षा समझ में आया?
प्रियांशु, Yes, sir. क्षितिज, इन लोग से मतलब आप नहीं बनाओगे? चलो एक क्वेश्चन दे रहा हूं भाई, बनाकर बताओ, मेरे को बुक दो तो। एक क्वेश्चन दे रहा हूं, मेरे को अभी बनाकर बताओ। इफ log 2 is equal to 0.3010 to the base 10, then find log then find log 10 75/16 minus log 10 5/9 का पावर 2 प्लस log 10 800 डिवाइड बाय 243। इधर मेरी बात सुनो, मेरे को कुछ बताना है आप लोगों को। अपन अभी पिछला क्वेश्चन बनाया तो यहाँ पे खाली लॉग लिखे थे कि नहीं? जब लॉग के नीचे कुछ नहीं लिखा रहता है मतलब उसका बेस क्या रहता है? 10 रहता है। मेरी बात ध्यान से सुनो, पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा और नीचे 10 लिखा हुआ मिलेगा ना, तो माथा घूम जाएगा कि क्या चीज का 10 लिखा है वो। ध्यान से सुनो कि लॉग खाली लॉग लिखा है ना, मतलब यहां पर 10 जो है छुपा हुआ है। लॉग का बेस 2 3 4 कुछ भी होता है, लेकिन यहां पर अभी जो हम नॉर्मली जो लॉग पढ़ते हो हमेशा उसका बेस क्या रहता है? 10 रहता है। तो आप खाली लॉग भी लिख दो या फिर लॉग 10 लिख दो, दोनों क्या होता है? बराबर होता है। तो अभी जो मैंने क्वेश्चन करवाया है आप लोगों को थोड़ी देर पहले, यहां पर कहीं पे भी लॉग के नाम के आगे 10 लिखा है क्या? मतलब 10 है, दिखाते नहीं है, क्योंकि जनरली लॉग 10 जो होता है उसको बेस 10 का ही मानते हैं। आप लोग लॉग टेबल देते हो तो उसमें 10 तो डिजिट रहता है ना देखने का, उसी का बेस 10 है वो। ठीक है, अब देखो तो यहां पर जो दिया है, अब यहां पर लॉग के नाम के आगे नीचे 10 लिख दिया है, तो इससे कोई कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आपके कैलकुलेशन में। ठीक है, वही बोल रहा है इफ log 2 इज इक्वल टू 0.3010, log 2 की वैल्यू दी हुई है, टू द बेस 10, मतलब यही बेस 10 की बात कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं बेस 10 को, देन फाइंड log 75/16 माइनस log 5/9 प्लस log 800/243। इसको सॉल्व करो, चलो अभी बनाना है। अगर नहीं बताया रहता ना तो 10 का क्या करना है करके माथा घूम जाता आप लोगों का। तो बेस 10 मतलब उसको कुछ नहीं करना। वो पीछे का लाइट को जला लेंगे भाई। पंखा चालू करने का।
हो गया, बना लिया, आगे आंसर। माइनस तो डिवाइड में हो जाएगा, तो डिवाइड में क्या होता है, उल्टा हो जाता है। हाँ, 9.5 हो जाएगा। आपको कॉपी करना है, दो करो, तो दो करो, अभी दो करो, चंदा करने से इंग्लिश पढ़ना है। नहीं बनाओगे तो दूसरे को नहीं करना। बाद शादी को बोलते हैं मम्मी को बुला लो। तो गुजराती में होगा इस तरह का। ग्यारह बजे आपको इंग्लिश की क्लास रहेगी, क्लास ज्वाइन करने के लिए ग्रुप में है, सर ये 5 का एलसीएम नहीं निकलेगा तो 9 का ही निकाल लें क्या? हाँ 5 का एलसीएम नहीं निकल रहा है तो उसके अपॉन में 9 है तो 9 का ही अकेले का एलसीएम निकाल के लिख सकते हैं क्या? बोला हाँ लिख सकते हैं। हाँ बोलो। 2 की पावर 5 ऊपर में और 2 की पावर, हाँ तो ऊपर 2 बच बचेगा। जैसे आप जो बोल रहे हो ना उसको ऐसा सोच ले करो एक बार, मैं आपको उसको थोड़ा डिटेल में बता दे रहा हूँ। ऊपर में क्या बोल रहे हो, 2 का पावर 5 है और नीचे का 2 का पावर 4 है, तो इसका मतलब है 2 × 2 × 2 × 2 × 2 है, और नीचे 2 × 2 × 2 × 2 है। ये कट गया पूरा, ऊपर क्या बचा, 2 बचा। हाँ हाँ बोलो ना। माइनस में डिवाइड हो जाता है, लॉग में जो माइनस में डिवाइड है। हाँ सिर्फ 2 का है तो आखिरी में सब कट जाएगा, 2 ही बचेगा, देखना सब कट जाएगा, आखिरी में 2 बचेगा।
मेरा एक दोस्त है, एक गोलू सर, हम लोग फर्स्ट ईयर में यही चैप्टर पढ़ रहे थे लॉग। उससे मैथ्स का एम भी नहीं बनता, ठीक है, इतना मतलब तकलीफ में बेचारा। उसको मैं एक ट्रिक बताया, भाई एक काम करना, देख क्वेश्चन मैंने लॉग 2 दिया है, ऐसा हमेशा काम नहीं करता लेकिन कभी कभी कर देता है। जैसे पिछले क्वेश्चन में अगर मैं बोलूं लॉग 2 और 3 दिया था, लेकिन ये काम नहीं करेगा, फिर भी मैं बता दे रहा हूं। जैसे सिंगल है, मतलब आंसर 2 के ही यही कुछ आएगा घुमा फिरा के। जैसे मैं अगर बोलूं इसका आंसर क्या आने वाला है लास्ट में, तो इसका आंसर आएगा लास्ट में सर बस क्वेश्चन मतलब बन गया, 2 के फॉर्म में आंसर आएगा। 0.3010 है। हाँ, मतलब इसको कैसे भी करके काट के ना 2 के फॉर्म में ले आना, मैं बोल। हाँ सर मतलब नहीं से हाँ सही हो जाता है उसका, सर काट पीट के सब कट जाएगा, आखिरी में 2 बचेगा ऐसा। सर क्या बोल रहे हो समीक्षा? सर हो गया, आंसर आ आ गया गया। आंसर? सर मतलब कि यहाँ पर माइनस का साइन है तो ये 5/9 9/5 हो जाएगा, तो हाँ, पूरा ये कट जाएगा। माइनस का साइन है मतलब ये डिवाइड है, तो जो हाँ 5 तो अपॉन फिर 9 है इसको खोलोगे तो हाँ 9 अपॉन 5 हो जाएगा। तो पूरा कट गया तो आंसर log 2 आया, तो आ हाँ, गया। क्या नहीं बना? चलो मैं बता रहा हूं पूरा, ध्यान से देखो। अपने को ये जो दिख रहा है ना, इसको खोलना है, मतलब सिंप्लीफाई करना है। तो चलो लाइन से करते जाते हैं। लॉग 75 को खोलो, 75 ऐसा कर लिए करो भाई, जो पहल नहीं करेगा ना उसका कुछ नहीं हो सकता मैथ्स में। किससे कटेगा? 3 से काट के देखो, 5 से काट के देखो, जिससे कट जाए। 3 से पहले कर लो तो कितना आएगा? 25। अब ये 3 से नहीं जाएगा, किससे जाएगा? 5 से। तो ये कितना जाएगा? 5 5 और 1, तो ये बना 5 का स्क्वायर इंटू 3। 75 को ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? ऊपर अब 16 को कैसे लिख सकते हैं? 2 का पावर 6, सॉरी 2 का पावर 4 हो गया। अब सेकेंड नंबर को खोलो। अब जो माइनस वाले को अभी मैं माइनस रखा हूं, 5 को तो 5 ही रखो, स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर कर दो। और 9 को कैसे लिख सकते हो? 3 का स्क्वायर प्लस लॉग 800 को खोलना है अब। अरे ये 2 का पावर इससे चला गया, अच्छा ये इससे मल्टीप्लाई होके 3 का पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, अब 800 को करो। पहले तो बड़े बड़े नंबर से काटते जाओ, तो 5 से काटो, 5 से काटो, नहीं कोई दिक्कत नहीं, आंसर वही आता है घुमा फिरा के। तो 800 को 5 से करोगे तो कितना आएगा? 100। कैसे? सर 3 का 2 to पावर the 2 power है, 5 into 5 to 3 the का power पावर 2 आएगा, मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 2 4 होगा ना भाई, 160 आएगा। 160 को फिर से 5 से काटो, 32 आया। अब इसको 2 से काटो, हाँ हाँ, अरे टैब में क्या हाथ फिसलता है ना। तो ये 5 का स्क्वायर और 2 का 5, 800 को कैसे लिख सकते हो? 5 का पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 का पावर 5। अब 243 को खोलना है। आप लोगों को पता है कोई नंबर 3 से 2 से या 5 से डिवाइड होता है तो उसको पहचानते कैसे हैं? अगर किसी नंबर के आखिरी में कोई भी इवन नंबर है, सम संख्या, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अगर किसी नंबर के आखिरी में 0 और 5 है तो वो 5 से डिवाइड हो जाता है। और अगर किसी नंबर का जोड़ 3 के पहाड़ा में कहीं ना कहीं आता है तो 3 से डिवाइड हो जाता है। क्लियर है मेरी बात? तो 243 को जोड़ो, 4 2 6 और 3 9 होता है, तो बताओ 9 3 के टेबल में आता है कि नहीं आता है? तो मतलब 3 से डिवाइड होने वाला नंबर है। लेकिन ये 2 और 5 से डिवाइड नहीं होगा। 81 हुआ,
27, तो 3 का पावर 5 आ गया। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अब प्लस माइनस को खोल दें, लॉग, हाँ जोड़े हैं, जोड़ते हैं। ये हुआ। अब ये डिवाइड में है, मैं जैसा है पहले लिख रहा हूं, 5 का स्क्वायर और 3 का 4। क्वेश्चन बनाने वाला भी बेचारा क्या क्या दिमाग लगाता होगा ना। 5 2 का 5, 3 का 5। अब log 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3, 2 का पावर 4, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 3 का पावर 4 अपॉन 5 का पावर 2। डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में करते हैं तो उल्टा हो जाता है, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर इंटू 2 का पावर 5 अपॉन 3 का पावर। अब log अब इकट्ठा कर लो सबको। 5 का पावर 2 2 2, कितने बार 5 है? 2 बार 5 है, तो 5 का पावर 4 हो जाएगा कि नहीं होगा? 5 का पावर 4 हो गया ना। उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 3 कितने बार है? तो 3 का पावर 5 इंटू 2 का पावर 5। नीचे कितना है? 2 का पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 5 का पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 का पावर 5। देखो 3 का पावर 5 कट गया, 2 का पावर 4 कटा, तो यहां पे ऊपर कितना बचा? 2। नीचे वाला 5 का थोड़ा सा क्या है, कहीं गड़बड़ था क्या कुछ? सर वो 5 नहीं कटेगा, ऊपर में 5 का पावर 4 है और नीचे में 5 का पावर 2 है। नहीं तो 5 का पावर 2 आया है ऊपर, तो 5 का पावर 2 लिख लेते हैं। 5 का पावर ऊपर 2 बचा, मल्टीप्लाई बाय 2 बचा, और नीचे का तो पूरा कट गया। log 5 का पावर 2 बचा। हाँ समझ जाओ, समझ, मेरे को करने दो ना एक मिनट। सुनो क्या हो रहा है, log 5 का पावर 2 आया है और log 2 है, तो 5 का पावर 2 मतलब कितना होगा? इधर देखो, log 5 का पावर 2, तो अपन जानते हैं, एक मिनट रुक जाओ, कहीं पे 5 कट रहा है कि नहीं कट रहा है, कहीं गलत तो नहीं किया अपन? क्वेश्चन लिखने में मेरे से गलती वलती तो नहीं हुई है कहीं पे? चेक कर लेता हूं। 75/16, 5 9 800 243, इसका आंसर क्या आया है? ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक बना रहे, इधर देखो। सर हाँ बोलो। सर log का पावर 10 और 5 का पावर 2, तो वो दोनों तो कट जाएगा ना। 5 2 नहीं जा नहीं, देखो 10। मैं बना रहा हूं, देखो इसको ध्यान से। ये समझ में आया कि नहीं मैंने क्या किया? 5 को मैंने सॉल्व कर दिया, 5 इंटू 5, ठीक है, और इधर क्या है? 2 आया। अब देखते जाओ, log हो जाएगा कितना? 50। यहां तक आया समझ में? अब हम जानते हैं log 50 को हम 100/2 भी तो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? कि नहीं लिख सकते? अब अपन देखो, log 100 माइनस log 2, हम जानते हैं log 100 की वैल्यू कितनी होती है मालूम है? 2। ये याद रखने वाली चीज है, log 100 की वैल्यू कितनी होती है? 2। पॉइंट 1 2 3 4, ये याद रखना पड़ेगा, क्योंकि log बेस 10 में हमेशा याद रखना, 1 का तो log देख नहीं सकते, तो log 10 का देखोगे ना, 10 की वैल्यू होती है 1, 100 की वैल्यू होती है 2, 1000 की वैल्यू होती है 3। तो अभी log 100 मतलब कितना होगा? log 2।
और log 2 की वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में, बताओ कितनी है? 0.3010 दिया है। अब 2 माइनस 0.3010 कर दो, कितना आ रहा है बोलो? 1.699। बस ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर। यहां से समझ नहीं आया? देखो यहां से मैं एक बार फिर से आप लोगों को करके बता रहा हूं, ध्यान से देखो। सबको इकट्ठा करना है, 5 वाले को एक तरफ ले लो, 3 वाले को एक तरफ ले लो, ठीक है? तो 5 ऊपर में देखो कितने बार 5 है, यहां पर 5 है, यहां पर भी 5 है, तो दोनों 5 एक हो जाएगा, तो ऊपर की पावर जुड़ जाती है, तो 5 का पावर 4 हो जाएगा। मल्टीप्लाई बाय 3 कितने बार है ऊपर में? 3 है, यहां पर है, तो 3 का पावर कितना हो जाएगा? 5। मल्टीप्लाई बाय यहां पर 2 है क्या ऊपर में? हाँ है, 2 का पावर 5। ऐसा हुआ। अब नीचे वाले को भी वैसे ही इकट्ठा करना है, क्योंकि जरूरत नहीं है, क्योंकि अलग अलग दिया है। तो 2 का पावर 4, 5 का पावर 2 और 3 का पावर 5। अब कट जाएगा। हाँ, पावर सेम रहेगी तो कट जाएगा, और पावर अलग अलग होगी तो उतना बच जाएगा। जैसे देखो 5 का पावर 4 है और नीचे 5 का पावर 2 है, तो यहाँ 2 2 कट गया, तो यहाँ पर बच गया 5 का पावर 2 बचा, और 2 का पावर 4 है, ये पूरा कट गया, और यहाँ पे 2 का पावर 1 बच गया। ठीक, तो इसलिए 5 का स्क्वायर और 2 का पावर 1 को तो मतलब 2 ही होगा। तो इसको फिर मैंने आगे इस तरीके से सॉल्व किया है। और आप लोगों को हमेशा याद रखना है ये चीज को, इसकी वैल्यू नहीं भी दी रहेगी तो भी आपको अपने मन से याद रख के जाना है। क्या? log 10 जो होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1। log 100 की वैल्यू कितनी होती है? 2। log 1000 की वैल्यू कितनी होगी? 1 2 3 पता कैसे चल रहा है? इसकी कैरेक्टरिस्टिक कितनी आ रही है बोलो? 1। इसकी कैरेक्टरिस्टिक कितनी आ रही है? इसकी कैरेक्टरिस्टिक कितनी है? 3। अब log 10 देखो ना, बुक खोल के 0 0 0 0 दिखेगा, log 10 का 0 देखो। 10 का log देखो ना, 10 का, 10 का log देखो, 0 0 है। 100 का log देखकर बताओ तो 10 का 0 देखोगे? अरे 100 का log देखोगे तो 10 का 0 ही तो देखोगे ना। 1000 का log देखोगे तो 10 का 0, मीन डिफरेंस 0, तो भी 0 ही आएगा। इसलिए सिर्फ यहां पर जो बच रही है ना, उसकी कैरेक्टरिस्टिक बच रही है, होता ही नहीं है ना। तो वही मैं बोलना चाह रहा हूं कि ये जो बच रहा है ना, सिर्फ उसकी क्या है? कैरेक्टरिस्टिक। हाँ, किससे मिलना है? हाँ, आ जाओ। आया समझ में? हाँ बोलो। माइक को खोलना पड़ता है ना, बताओ। चेक करो, स्टेप कहीं पे आप है ना मिस कर दियो लिखने में। कहाँ 3 तो 5 है? वो जो डिवाइड होता है ना, वो नीचे चले गया, 5 एक तो डिवाइड होके नीचे चला गया। पूरा दिखा रहा हूँ, फोटो फोटो ले लो। और जो मैंने बाजू में लिखा याद रखना है, तो याद रखना है भाई उसको ना। हाँ,
चलो, मैंने आज सोचा था कि मैं आप लोगों को ये भी करवा दूं क्वेश्चन नंबर 16 17, लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा ज्यादा समझाने के चक्कर में आज का समय निकल गया है। तो 16 17 18 मैं कल की और 19 कल की क्लास में धड़ाधड़ करवा दूंगा, ठीक है। फिर हमारा ये वाला जो टॉपिक है वो खत्म हो जाएगा, फिर एग्जामिनेशन क्वेश्चंस वगैरह जो भी है वो करेंगे। आप कितने बजे आए? 9:15 को भी नहीं आए हो आप? कितने बजे आप खुद नहीं मालूम? 9 बजे तो एग्जैक्ट क्लास चालू हुई है, एग्जैक्ट 9 बजा है और क्लास चालू हुई है। इन लोग पहले से बैठे थे, सौम्या और ये। आप लेट आए थोड़ा, हाँ, और आप तो बहुत ज्यादा ही लेट आए हो। चलो ठीक है, अभी मैं क्लास ओवर कर रहा हूँ, फिर अपन नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अच्छा सुनो मेरी बात, एक क्वेश्चन अगर बनाने बोलोगे तो मैं बना के बता सकता हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 17 18 19, रुक जाओ।